अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड की स्पेशल बोर्ड का मीटिंग आज बहुत अहम मुद्दे के ऊपर, मसले के ऊपर आज वक्फ अमेंडमेंट 2024 के बिल के ऊपर एक स्पेशल हम मीटिंग बुलाए थे। आज इस मीटिंग में बोर्ड के इज्जतमाद मेंबरान, जिसमें से ख़ास तौर पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब MP, जनाब अकबर निज़ामुद्दीन साहब, जो किसी काम की बिना पर वो पंजाब में रहने से कुछ वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए, वो जनाब अब्दुल फतेह बंदगी बादशाह साहब, जनाब मलिक मुतसम खान साहब और जनाब निसार हुसैन साहब, क्योंकि आज अरबैन की वजह से वो भी वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए। मोहतरमा आयशा मसरत IAS ऑफिसर साहबा और जनाब MA मुखीद साहब, ये लोग आज की मीटिंग में, इस बोर्ड की मीटिंग में आज के अटेंड किए। ये बोर्ड जो वक्फ तरमीमी बिल है 2024 का, जिसे आनन फानन पे मौजूदा मरकजी हुकूमत जो पिछले पार्लियामेंट के सेशन में क्योंकि बहुत दिन से आप लोग इंडिविजुअल मीडिया वाले आके वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर स्टैंड क्या है, वक्फ बोर्ड का है, तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि 40-42 जो अमेंडमेंट्स वो लेके आए हैं, हम इसके ऊपर डिटेल एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट से और सोशल एक्सपर्ट से हम लोग और रिलीजियस एक्सपर्ट से हम लोग बात करके आपके सामने एक बोर्ड की मीटिंग रख के आपके सामने हम बात करना मुनासिब समझे। आज बोर्ड की मीटिंग बुला के खासतौर पर से एक ही एजेंडे के ऊपर हम आज मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग में बहुत ही तफसील से, क्योंकि इस मीटिंग में JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन हुकूमत तो उसको JPC अनाउंस कर रहे हैं, एक्चुअल वो जॉइंट वर्किंग कमेटी है। वो उसको जॉइंट वर्किंग कमेटी के जैसा उसको चेंज कर दिया, भी वो JPC नहीं है, जॉइंट वर्किंग कमेटी है। वो जॉइंट वर्किंग कमेटी के मेंबरों में से एक ऑनरेबल मेंबर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारे बोर्ड के मेंबर है, तो वो भी हमारे मीटिंग में मौजूद थे और इन डिटेल में 40 इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना एक्सरसाइज किए इसके ऊपर, और यहाँ पर जो मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें, बातें सामने आई हैं इस बिल को लेके, और उसके बाद हम बोर्ड की तरफ से, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तरफ से, और हिंदुस्तान में आज वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है जो पहला बोर्ड है आज इस बिल के ऊपर एक ऑफिशियली बोर्ड की मीटिंग बुला के हम यूनानिमसली आज हम ये रेजोल्यूशन पास किए हैं कि हम इस बोर्ड को इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का, हम इसको पूरे मुत्तहिद तौर पर इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके कई पहलू है, क्योंकि मरकजी हुकूमत इसको तरमीमी बिल बोल के तो पेश की है, लेकिन हमारे नज़रिए से ये तरमीमी बिल नहीं है, तब्दीली बिल है। वक्फ बोर्ड को बिल्कुल तब्दील करने का ये काम मरकजी हुकूमत एक बहुत बड़ी साजिश के साथ ये ला रही है, क्योंकि जिस तरीके से
आपको एनआरसी वगैरह में आपकी शहरियत के ऊपर जिस तरीके से आपको अटैक किया गया था, उसके बाद आज मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, मुसलमानों के जो एसेट्स है, उसके ऊपर मरकजी हुकूमत एक बुलडोज का काम करना चाहती है, जो बुलडोजर सरकार के नाम से मशहूर है। और ये जायदादों के वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम मुसलमानों के साथ ये कर रही है। इसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट बिल्स में आप देखेंगे कि आप इम्पोर्टेंट जो 4-5 पहलू है, जिसमें ये लोग एक तो वक्फ बोर्ड का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को ये अपॉइंटिंग सिस्टम लाना चाहते हैं। 5 साल के लिए जो हुकूमत आएगी वो इसको अपॉइंट करेगा और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर कितने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है तो उनके लिए कोई आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रहेगा। वो 5 साल अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी। और उसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड में जो दूसरे रिलीजियस के जो बोर्ड्स में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो ये थोपना चाहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें बोर्ड में मेंबर का प्रोविज़न और इसमें चेयरमैन का प्रोविज़न, उसके साथ साथ इसमें सीईओ का भी प्रोविज़न लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। रजिस्टर्ड करते हैं सर्वे कमीशन के पावर्स को ख़त्म कर ये बिल के ज़रिए कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। ये बिल के ज़रिए हम इसको भी कंडेम करते हैं, क्योंकि रीसर्वे के नाम पर अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उसके बाद फिर आपका उसके ऊपर से राइट्स ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको वक्फ को ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्योंकि सर्वे कमीशन खुद वक्फ बोर्ड नहीं, रियासती हुकूमत उसको अपॉइंट करती है, तो उसको भी वो ख़त्म कर वो कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर कलेक्टर उसको अगर अपहोल्ड करता है, कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है बोल के अगर उसको अगर कुछ डाउट आके उसको रोकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल को जाना है। ट्रिब्यूनल को जाने के बाद उसके बाद ट्रिब्यूनल में भी जो लोग ट्रिब्यूनल का जो पैनल होता है, उसको हुकूमत तेलंगाना हुकूमत या जो भी रियासती हुकूमत करती है, उसको भी अब उसमें भी रिटायर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविजन लाके उसको भी वीक करने का काम हुकूमत इस अमेंडमेंट के जरिए लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ट्रिब्यूनल में भी हारते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि अभी पहले जो ट्रिब्यूनल का जो जहां पर भी आपको वक्फ की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रिब्यूनल को जाते थे, ट्रिब्यूनल का फैसला ही हमारे लिए फाइनल होता था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को अब वो लोग अभी फैसला, आखिरी फैसला नहीं मान के हम उसको आगे जाना पड़ेगा। और ओवरऑल एक ही उनका मकसद है कि वक्फ के जायदादों को किस तरीके से, अभी आप देखिए जिस तरीके से ये बिल में जो वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र से ये लोग इतना बड़ा वक्फ की ज़मीन जायदाद के ऊपर ये लोग अटैक करना चाहते हैं। अगर वक्फ बाय यूज़र का हटाना चाहते हैं, वक्फ बाय मतलब अगर वक्फ बाय यूज़र का अगर हमारे पास कोई निज़ाम शाही हो या कुतुब शाही हो, किसी भी दौर के अगर मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं या दीनी हमारे इदारे हैं, इसको अगर हम कहीं पर भी अगर वक्फ बाय यूज़र में अगर आते हैं तो वो प्रोविज़न हटा देना वो चाहते हैं, ताकि उसके तमाम से रिलेटेड जायदादें वगैरह सरकारी हो जाए। क्योंकि एक बात हुकूमत को और सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो वक्फ की जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें तो हुकूमत की जायदाद नहीं है। वो वक्फ की जायदाद जो हुकूमत की नहीं है, वक्फ की जायदाद हमारे आबा व अजदाद अपनी जायदाद को वक्फ किए हुए हैं वो। लेकिन लोग ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि ये वक्फ की जायदाद जो है ये हुकूमत की जायदाद है और ये वक्फ बोर्ड के पास है। ये नहीं है, ये जो डोनेट करे सो प्रॉपर्टी से। और इसमें इसी को लेकर ये लोग एक जो लिमिटेशन का जो प्रोविजन है, लिमिटेशन का प्रोविजन भी ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर कोई इलीगल इंक्रोचर्स, चाहे रियल्टर्स हो, कोई हो, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे अगर बैठे हुए हैं तो वक्फ उसको कभी भी अगर उसको वापस उसको छीन सकता है। वो लिमिटेशन प्रोसेस को, वो लिमिटेशन एक्ट को ये अमेंडमेंट के जरिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरजोर इसकी हम मुखालिफत करते हैं।